डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला की साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 31 करवा रहा हूँ। ये हिंदी की अक्षरों का महत्व जो आपकी किताब है उसमें जो आपका पाठ है अक्षरों का महत्व, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये कक्षा छठी की और 2 नवंबर की वर्कशीट है। फटाफट पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अक्षरों के महत्व पाठ का सामान्य परिचय पढ़ा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, और हमने ये भी पढ़ा था कि इसके लेखक गुणाकर मूल्य के बारे में जाना था इनके बारे में। अब इस कार्यपत्रक में अक्षरों के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इतिहास मतलब पहले की चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अक्षरों के अतीत के बारे में। अतीत मतलब इतिहास, उसकी पुरानी चीज़ों के बारे में। अब आप गद्यांश को पढ़िए और समझकर नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही उत्तर पर निशान लगाइए। मैंने आपके लिए बिल्कुल अच्छे से आंसर कर रखे हैं। ठीक है, आप पहले पढ़ें समझें, फिर अपने आप आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, फिर मैच कर लेना। ओके, तो सुनिए। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने किया। आदमी ने खोज करी अक्षरों की। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, मतलब कौन कौन से अक्षर है ना, उनकी खोज कब हुई, किस देश में हुई। ठीक है, ये अब हम सब जान गए हैं। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है बच्चों, 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 अरब तक ना इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। जानवरों का और वनस्पतियों का ही राज्य रहा। फिर क्या हुआ, आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। आदमी जो है ना, अब हम जो इंसान हैं, हम 5 लाख साल पहले ही आए हैं। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। ठीक है, वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ठीक है, किस किस के औजार बनाए बच्चों? उसने तांबे और कांसे के। ठीक है, खेती भी करने लग गया वो। ठीक है, और पत्थरों के औजार भी इस्तेमाल करने लग गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर के साथ साथ मैं आपको सीधा समझाता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है और आपको कॉपी पर क्या करना है, आपको कॉपी पर यही सब उतारना है। ठीक है, तो इसने बोला पहला क्वेश्चन, यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है? 5 लाख साल पुरानी, 5 करोड़, 5 अरब साल, ये 5,000 साल। तो हमने क्या पढ़ा था? 5 अरब साल। ठीक है, उसके नेक्स्ट है, आदमी ने गांव को कब बसाना शुरू किया था? बताओ कब उसने गांव बसाना शुरू करे? 10,000 साल पहले, 10 लाख साल पहले, 5,000 साल पहले या 10 करोड़ साल पहले? तो कब किया था? 10,000 साल पहले। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, आप इस पर क्या करेंगे? टिक मार देंगे या आप गोला लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आदि मानव किस चीज़ से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे? ठीक है, पत्थरों के, तांबे के, कांसे के, सभी के। तो इसका आंसर जो है ना वो घा है। ठीक है, सभी से। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? गद्यांश के अनुसार अक्षरों की खोज किसने की? जब हमने पढ़ लिया तो अक्षरों की खोज किसने करी? अपने आप हुई थी? मनुष्य ने की? ईश्वर ने की? या किसी ने नहीं की? तो किसने करी है? मनुष्य ने किया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर करोड़ों साल तक इस धरती पर किसका राज्य रहा? करोड़ों साल तक इस धरती पर किसका राज्य रहा? केवल वनस्पति का, केवल जानवरों का, जंतु एवं वनस्पति का, या आदमी का? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5वें का, जंतु एवं वनस्पतियों का। ठीक है, तो इसका तो मैंने आपको बता दिया ना, इसका ये आंसर नहीं है बच्चों। ठीक है, ये घा है। उसके बाद जो है छठा क्वेश्चन था, आदमी ने धरती पर कब जन्म लिया? तो 5 लाख साल पहले लिया था। ठीक है, उसके बाद आपको विलोम शब्द करने हैं, जैसे पुरानी का नई। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? नई। धरती का गगन, विकास का ह्रास, धीरे का तेज, गांव का नगर। ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने, ठीक है, नया लिख दिया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जैसा साइंस होता है ना वैसे लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं
कभी जैसे क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में कभी कभी हो जाती है ना मिस्टेक से, इसलिए पढ़ के आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप पुराने का नए लिखेंगे, ठीक है। तो वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा कर सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा। और ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं कि इसका आंसर ये नहीं है, ये वाला है, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।